जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सदगुरु चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हर एक वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिए और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आप अपने एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। साईं बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले ठीक से सोच समझ के करना चाहिए। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, चिंता शक्ति है, इसीलिए कुछ भी ऐसा कार्य मत करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। कार्य करने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। कार्य करने से पहले बार बार सोचो। और अंत में यही बोलूँगा कि बाद में सोच के कुछ करना से पहले ही सोच के करो, ताकि तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे जा सको, आगे बढ़ सको। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है, रिक्वेस्ट करूँगी आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए। कैसा लगा कमेंट करके हमारे चैनल को ज़रूर बताइए। आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओम साई राम। जय साई राम जी। मैं कमल बोल रहा हूँ इटली से। मैंने आप सभी लोगों से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं पीछे से इंडिया से अमृतसर से हूँ, नॉर्थ इंडिया से। साउथ इंडिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं आपसे एक भक्तजनों से एक एक्सपीरियंस शेयर करना ये चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, जिसमें मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे साईं राम जी ने मुझे दर्शन दिए, और जहाँ मैं जॉब पे जाता हूँ अपने रेस्टोरेंट में, वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका कि आप बेटा जिस रास्ते से डेली आप जाते हो, कल उस रास्ते से आप मत जाना। मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन था। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी, और ना ही मुझे कुछ मालूम था। तो मैंने पूछा कि मैं क्यों ना जाऊं। उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ आपका नुकसान हो सकता है, आप वहां से नहीं जाना। सपना था, सुबह उठा भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। उसी रास्ते से मैं फिर सुबह अपने रेस्टोरेंट में जा रहा था। तभी पीछे से दो कारें आई और एक आगे से ट्रक आ रहा था, बहुत बड़ा, जैसे यूरोप में चलते हैं कंटेनर। जब मैं रोड पार करने लगा तो वो पीछे से जो कारें आ रही थी वो मेरी तरफ आने लगी। मतलब रास्ता क्रॉस करते हुए मैं एक्सीडेंट के बीच जा रहा था। तभी वही शख्स जो मेरे सपने में आया, उसने मुझे मेरी बांह से पकड़कर मुझे पीछे को खींच लिया। इतनी जोर से मुझे खींचा कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं रोड से बाहर हो गया और मेरी जान बच गई। जो पीछे से दोनों कारें आ रही थी वो आगे कंटेनर में जाकर टकरा गई, दूसरी साइड पे जाकर टकराई, रॉन्ग साइड पे। गलती कारों वाली दोनों कारों की थी। मैं बच गया,
उसमें उस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जब मुझे एकदम झटका लगा, कोई समझ नहीं आई, इतना बड़ा भयानक एक्सीडेंट देखकर मैं घबरा गया। जब मैं होश में आया, मतलब मुझे समझ आई कि यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया। मैंने उस शख्स को देखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। ये हादसा सिर्फ कुछ सेकंड का था। तो मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। यही बात मैंने अपने एक फ्रेंड को बताई, जिसको मैं कुछ दिन पहले से, जो मुझे बता रहा था कि कैसे साईं जी महाराज के चमत्कार मुझे बता रहा था, साईं जी महाराज की जीवन कथा मुझे सुना रहा था। कुछ दिन पहले से वो मुझे सुना रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा मेरे साथ ही हो जाए। उसको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे किसी ने बचाया। तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी पहले ही साईं जी महाराज की, जो मैं व्हाट्सएप पे आई थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दी, मैंने देखी नहीं, डाउनलोड भी नहीं की। उस दिन वो तस्वीरें डाउनलोड हो गई व्हाट्सएप पे। मैंने देखा, मुझे देखकर एकदम झटका लगा, ये तो साईं राम जी थे। मैंने उसी फ्रेंड से बात की कि मुझे तो साईं राम जी ने बचाया, कि वो तुम मुझे रोज उसके बारे में बताते थे, मुझे इंटरेस्ट था जानने में। वो मेरे साथ एक चमत्कार हो गया। मैंने उससे पूरी बात की। फिर उसने मुझे रूपाली जी से बोलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं अब रोजाना उस, जो भी उसमें गतिविधि होती है साईं राम जी के बारे में, मैं और जानने की इच्छा रखता हूँ। कुछ मैंने पीडीएफ मंगवाए उनसे, वो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मेरे साथ बहुत चमत्कार होने लग गए। अब मेरी लाइफ एकदम बदल गई है। मैं एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ रोज एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मेरे ऊपर साईं राम जी की कृपा हो रही है। आप साईं राम जी के दर्शन करें, शिरडी आएं, उन पे आस्था रखें, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर यूरोप में बैठा हूँ, लेकिन जब भी ये लॉकडाउन खुला, फ्लाइटें अभी बंद हैं, जब भी फ्लाइटें चलेंगी, मैं शिरडी जाऊंगा, वहाँ साईं राम जी के दर्शन करूंगा। आप भी सभी जाएं, आप सभी का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप साईं राम जी के बार की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, तो वो हजारों कदम बढ़ाकर आपके पास आएंगे। बस जरूरत है आस्था की, आप उन पे आस्था रखें। धन्यवाद। जय साईं राम जी।